अमरीश पुरी बोलता है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, और सिमरन दौड़ रही है स्लो मोशन में। पिंटा धा पिंटा, अच्छा उसका मराठी वर्जन बनाएगा और वहाँ शाहरुख खान ऐसे हाथ लंबा करके खड़ा है। देखा तो हम लोग ने ना प्रेशर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, राइट। फिर हम लोग ने प्रेशर को कैसे मेजर करना है वो पढ़ रहे थे, याद आ रहा है कैसे मेजर करना है? दो तरीका था, एक मर्क्यूरी बैरोमीटर और दूसरा ओपन ट्यूब मेथड। समझ में आ रहा है? मर्क्यूरी बैरोमीटर से हम क्या निकालेंगे? मर्क्यूरी बैरोमीटर से प्रेशर, वेरी गुड। मर्क्यूरी बैरोमीटर से क्या करेंगे? प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ओपन ट्यूब मेथड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनो, प्रेशर को मेजर करने का दो तरीका, एक कौन सा है? मर्क्यूरी बैरोमीटर और एक है ओपन ट्यूब मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? प्रेशर को मेजर करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? डिफरेंस को मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग ने मर्क्यूरी बैरोमीटर ऑलरेडी देखा है, पर एक बार फिर देख लेते हैं। संडे हो गया, गैप हो गया, ठीक है। फटाफट एक शॉर्ट में उसका रिवीजन देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि कॉकरोचेस पानी पे क्यों तैर पाते हैं, या फिर पत्ते गिर जाते तो पानी पे क्यों तैर पाते हैं। तुमने देखा है खास तरह का लिसार्ड होता है, वो भी पानी पे दौड़ जाता है, दौड़ के जाता है पानी पे, डूबता नहीं। देखा आपने ऐसा? एक लिजार्ड टाइप क्रिएचर होता है, वो दौड़ता है पानी पे छप छप करके। कितना मजा आता अगर हम पानी पे दौड़ पाते तो, क्या मजा आता। अभी रोड पे दौड़ने कोई मजा आ रहा है, फिर पानी पे भी हमको धनिया पुदीना लाने भेज देते घर वाले, है ना। ठीक है चलो, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर के लिए हमने क्या लिया था बच्चों? देखो एक कंटेनर लिया था, बराबर है। उसको हमने किससे फिल किया था बताओ जल्दी। वेरी गुड, मर्क्यूरी से। हमने उसको किससे फिल किया था? मर्क्यूरी से। अब इसके अंदर हमने क्या लिया था बच्चों? एक ट्यूब लिया था, करेक्ट है ना। और ट्यूब में क्या फिल किया हमने? ट्यूब के अंदर भी हमने क्या फिल किया है? मर्क्यूरी। ट्यूब को हमने पूरा, बच्चों देखो ऐसा पूरा ट्यूब था, ये पूरा ट्यूब अपर टॉप तक मर्क्यूरी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे इसको उल्टा किया तो क्या हो गया? थोड़ा सा इसमें क्या हो गया? एक वैकेंट स्पेस बन गया। क्या बन गया? एक वैकेंट स्पेस। अच्छा इसमें प्रेशर है क्या? प्रेशर इस जगह में नहीं। अच्छा इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था टॉर्सिलिस, इसलिए ये जो जगह बनता है इसको बोलते हैं टॉर्सिलिस वैक्यूम। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या रहा? जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था? टॉर्सिलिस। इसलिए इस जो वैक्यूम यहाँ पे बना उसको क्या नाम देते हैं? टॉर्सिलिस वैक्यूम। लेकिन यहाँ पे प्रेशर है क्या? नहीं। और याद है हमने क्या किया था? 3 पॉइंट्स लेते, याद आ रहा है किसी को? कहाँ लिए थे 3 पॉइंट्स बताओ? इस पॉइंट के एग्जैक्ट इधर क्या लिया था? ए। इसके लेवल के एग्जैक्ट नीचे हमने क्या लिया था? बी। और सेम हाइट पे हमने क्या लिया था? राइट, समझा? अब हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? इसका हम लोग प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। जैसे पी ए मतलब क्या, क्या लिखेंगे इसको? प्रेशर एट पॉइंट ए। आपको डिटेल में लिखना है, मालूम है ना, डिस्क्राइब करना है। पीबी मतलब क्या लिखोगे? पीबी बोलो, प्रेशर एट पॉइंट, वेरी गुड। और पीसी मतलब प्रेशर एट पॉइंट। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पीबी के ऊपर कितना प्रेशर होगा बच्चों? पीबी के ऊपर कितना प्रेशर होगा बताइए? देखो रो जीएस तो होगा, करेक्ट है, प्लस इसके ऊपर रो जीएस तो होगा प्रेशर, प्लस कितना प्रेशर? देखो ए का भी प्रेशर है इसके ऊपर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी ए। लेकिन पी ए पे कितना प्रेशर? 0, वेरी गुड। पी ए पे कितना प्रेशर है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि ये स्पेस क्या है? वैक्यूम है, यहाँ पे हवा है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया? 0। तो देखो पीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? पीबी इज इक्वल टू, बोलो, पी ए के जगह पे क्या आएगा? 0 प्लस रो जी एच, मतलब पीबी का प्रेशर कितना हो गया? रो जी एच। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे बताओ पीसी पे कितना प्रेशर होगा? जितना, वेरी गुड, जितना पीबी पे होगा। लेकिन पीसी पे आप फिर भी प्रेशर बता सकते हो कितना है? पी नॉट। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो देखो पीबी के ऊपर प्रेशर क्या आएगा? पी नॉट। पी नॉट मतलब डिस्क्राइब करो, पी नॉट मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है बच्चों? पी नॉट मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पीसी मतलब पी नॉट, और पीसी और पीबी क्या है? इक्वल है। हमको पता है कि पीसी इज इक्वल टू पीबी। कैसे मालूम? द मॉलिक्यूल्स एट द सेम हाइट विल हैव सेम प्रेशर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। क्यों? पीसी इज इक्वल टू पीबी, और पीसी का वैल्यू कितना? पी नॉट। पीबी का वैल्यू कितना? रो जी एच। तो देखो प्रेशर का वैल्यू मिल गया ना। तो ये जो मेथड है मर्क्यूरी बैरोमीटर, किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द प्रेशर। लेकिन अब जो मेथड पढ़ेंगे वो किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का 100% समझा? अब ये समझ में आ गया होगा ना, एकदम क्लियर कट। 3 से 4 मार्क का आता है, बहुत इजी टॉपिक है। डायग्राम भी आप फोन से बना सकते हो। इसको थोड़ा और बड़ा करने के लिए आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज रो, व्हाट इज जी एंड व्हाट इज एच। व्हाट इज रो? डेंसिटी। व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एच? हाइट। समझ में आया बच्चों? तो ये और बढ़िया हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला ले। नेक्स्ट मेथड कौन सा है बताओ? नेक्स्ट मेथड ओपन ट्यूब मेथड है। वेरी गुड। अब देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। देखो इसमें ना एक यूट्यूब रहता है, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब। ऐसे यूट्यूब का एक शेप रहेगा, यूट्यूब का।
ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, क्या बेटा, देखिए बेटा प्रमोद यहाँ देखो, अभी हमने क्या किया बच्चों, देखो यूट्यूब करके कुछ तो लिया, यूट्यूब कर, हाँ अच्छा, यूट्यूब करके एक शेप लिया है हमने, और उसको देखो हमने यहाँ पे एक बॉल से फिक्स किया ताकि क्या हो, बाहर का प्रेशर इधर अंदर ना आ सके। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, पॉइंट सी पे कितना प्रेशर होगा, डी जितना, देखो डी में जितना प्रेशर है उतना प्रेशर फील कर रहा होगा, राइट, समझ रहे। लेकिन ऐसा यहाँ पर है क्या, इधर भी नाम होगा ना, शायद ए होगा, देखो हाँ, ए पे कितना प्रेशर है, P0 ना, हाँ, ए पे कितना है, P0, क्यों, देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा कोई अंदाजा लगा सकता है बी पे कितना प्रेशर होगा, ए और रो जी एच, वेरी गुड, बी पे कितना प्रेशर होगा, रो जी एच प्लस ए का प्रेशर, और सी पे कितना प्रेशर होगा, डी। लेकिन एक चीज नोटिस करो, देखो बी और सी दोनों सेम हाइट पे, देखो बी और सी दोनों क्या है, सेम हाइट, मतलब दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम। तो अभी जो चीज हमने डिस्कस की ना, इसको वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, व्हाट इज पी, आप लिखोगे व्हाट इज पी है, प्रेशर एट पॉइंट है, व्हाट इज पी बी, प्रेशर एट पॉइंट सी, बी व्हाट इज पी सी, प्रेशर एट पॉइंट सी, राइट। अच्छा देखो अब एक एक करके सब निकालते हैं, मुझे बताओ पी ए पे कितना प्रेशर है, ध्यान से बोलो, पी ए पे कितना प्रेशर है, पी नॉट, व्हाट इज पी नॉट, डिस्क्राइब करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अच्छा पी बी पे कितना प्रेशर है बच्चों, पी ए, ऐसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पी ए प्लस बोलो रो जी एच, इतना प्रेशर, राइट। लेकिन पी ए पे कितना प्रेशर है, पी नॉट, तो इसका मतलब क्या आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये क्या है, पी बी। अच्छा मुझे बताओ हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या नाम है टॉपिक का, यूट्यूब ओपन ट्यूब, ओपन ट्यूब मेथड। और ये किस लिए यूज होता है बच्चों, किस लिए यूज होता है, वेरी गुड, डिफरेंस निकालने के लिए, किस लिए यूज होता है, डिफरेंस निकालने के लिए। मर्क्यूरी बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजा है। अच्छा मुझे बताओ पीसी पे कितना प्रेशर है, अच्छा यहाँ पे प्रेशर नहीं लिखा तो समझो पी प्रेशर, कितना प्रेशर है, ये पॉइंट डी है और इसमें प्रेशर कितना है, पी। तो मुझे बताओ पीसी पे कितना प्रेशर होगा, इस ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर है, पी प्रेशर है, तो सी के ऊपर कितना प्रेशर होगा, पी होगा ना। देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो पढ़ नहीं रहा है क्योंकि वो क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है, तो ये प्रेशर ही इधर आके इस पे गिरेगा, बरोबर है। तो देखो पीसी पे कितना प्रेशर है, पी प्रेशर, बट हमको पता है, बट हमको क्या पता है, दैट पीसी इज इक्वल टू पीबी, बरोबर है। देखो पीसी और पीबी इक्वल होने चाहिए, दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे है, सेम हाइट पे। तो बताओ पीसी की जगह पे आप क्या लिखोगे, पी, एंड पीबी की जगह पे आप क्या लिखोगे, पी नॉट, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, बताओ क्या आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। देखो पी नॉट यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, तो बताओ आपको क्या मिला, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, मिल गया आंसर। देखो वहां पे प्रेशर का आंसर क्या आया था, रो जी एच, और यहाँ पे डिफरेंस का आंसर क्या आया, रो जी एच। बताओ टफ है क्या, कितना सिंपल है। और ये कैसे मालूम पड़ा आपको, क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, समझ में आया, इजी है ना एकदम, पक्का। तो यहाँ पे अपना प्रेशर का टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या चालू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सरफेस टेंशन। इसको बिना देख के लिखो बच्चों एक बार जल्दी से, डायग्राम भी बनाओ बिना देख के। हाँ ऐसे लिखेंगे, वी विल हैव अ U-tube which is connected to a ball like structure, the pressure in the tube is P, there are 3 different points, ऐसे सब डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा। point A is below the exactly below the surface, point B is at certain height and point C is on the same height as compared to B, ऐसा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, चलेगा ना। अच्छा ये यहाँ से एडिट नहीं करेंगे, आप लोग ने वो वाली सीन तो देखी होगी, वो कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें अमरीश पुरी बोलता है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, और सिमरन दौड़ रही है स्लो मोशन में, पिंटा धा पिंटा, अच्छा उसका मराठी वर्जन बनाएगा, और वहाँ शाहरुख खान ऐसे हाथ लंबा करके खड़ा है, देखा है ना आपने उस सीन। तो देखो शाहरुख खान काजोल का हाथ पकड़े उसको खींच लेते हैं, तो ये जो दो मॉलिक्यूल से काजोल एंड शाहरुख, ये दोनों सेम टाइप के अलग अलग है, अलग अलग है, वेरी गुड, बस यही अपना टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, ऐसे समझो एक ग्लास मॉलिक्यूल है दूसरा भी ग्लास मॉलिक्यूल है, शीशे से शीशा टकरा है जो भी हो इंसान, समझो। तो अगर शीशा शीशे से टकरा रहा है, ग्लास ग्लास से टकरा रहा है, तो दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा। और जब शाहरुख खान ने काजोल का हाथ पकड़ा और उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना वो अलग हो। जैसे यहाँ पे एक सीन होना चाहिए ना, आइकॉनिक सीन होना चाहिए उसमें, आइकॉनिक सीन। कोई ऐसी, प्रमोद आप मूवी नहीं देखते, क्या बात कर रहे हैं, बड़े बोरिंग आदमी जा रहा है, कोई आइकॉनिक सीन बताओ जिसमें वो किसी का हाथ पकड़ा उसको बचा रहे। जय और वीरू ले लो यार, शोले ले लो, शोले शोले शोले, जय और वीरू उसमें, अबे शोले नहीं मारू, यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर, हाँ कुत्तों के सामने मत नाचा, क्या हुआ, अच्छा तो उसमें, अच्छा देखो शोले की अगर हम बात करें तो उसमें जय वीरू की जोड़ी बहुत फेमस थी,
जय और वीरू, हाँ धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, राइट। अभी देखो ये भी मेल है और ये भी मेल है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है। देखो मॉलिक्यूल कैसे भी हो, सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे दो दोस्त है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं भाईचारा, और उसको एक नया नाम दिया लोगों ने, भाईचारा ऑन टॉप। मतलब एक घर आ रहा है तो दूसरा भी घर आ रहा है, फिर बोल रहा है भाईचारा ऑन टॉप। एक मार खा रहा है दूसरा भी मार खा रहा है, खड़े होकर हो रहा है भाईचारा ऑन टॉप। तो भाईचारा ऑन टॉप अच्छी चीजों में होनी चाहिए, मतलब गलत चीजों में नहीं। लेकिन वो जो भाईचारा ऑन टॉप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना मॉलिक्यूलर फोर्स, मेरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फोर्स। और पेज नंबर क्या है बच्चों इसका? हेलो सर, पेज नंबर क्या है इसका? 34 बच्चों। देखो पेज नंबर 34 पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप। एक ऐसा फोर्स जो दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एक ऐसा फोर्स जो दो अपोजिट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो ये बेंच है, मैंने इसके ऊपर पानी डाला तो क्या होगा? जो पानी का सबसे नीचे वाला लेयर है वो बेंच के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो नीचे का लेयर चिपका रहेगा, आगे का लेयर आगे भाग जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बेंच के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब वुड मतलब क्या? बेंच। और अच्छा इसको बेंच लिखते हैं, बी लिखते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल। देखो दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है क्या? नहीं, एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक वुड है, लकड़ी है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमने एडहेसिव फेविकॉल बैंड के ऊपर लिखा है, देखा? फेविकॉल है ना, फेविकॉल। आप फेविकॉल के ऊपर देखो एडहेसिव वर्ड लिखा रहता है। क्यों ऐसा? वो दो अलग अलग चीजों को चिपका देता है ना। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? तो उन्होंने एडहेसिव का मतलब क्या होता है, ये ऐसे फेविकॉल से याद रखना। दो अलग अलग चीजों को चिपकाने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव। द फोर्स ऑफ attraction between two molecules which are of different material. समझ में आ रहा है? That force is called as what? Adhesive force. And the force of attraction between the molecules of same material, that is called as what? Cohesive force. पानी देखो जब झरना बहता है तो उसमें पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन जब पानी पानी से टकराता है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? कोहेसिव। और जब पानी पत्थर से टकराता है तो उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? एडहेसिव। समझ में आ रहा है? So how many types of molecular force of attractions are there? Two types. One is cohesive, one is adhesive. What is cohesive force? The force of attraction between same molecules. What is adhesive force? The force of attraction between two different molecules. Easy एकदम, समझ में आया? थोड़ा सा आगे देखते हैं बच्चों, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? अच्छा चलो इसको हम लोग कल देखेंगे कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड। यहाँ तक समझ में आया पक्का? तो आज का टॉपिक एंड करते हैं। आज हमने क्या देखा? हमने मर्क्यूरी बैरोमीटर एक बार फिर से देखा, फिर हमने ओपन ट्यूब मेथड देखा। मर्क्यूरी बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द प्रेशर। आंसर क्या मिला था? P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। और फिर ओपन ट्यूब मेथड किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस। क्या मिला था आंसर? P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। फिर हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर देयर? टू। व्हिच आर देयर? कोहेसिव एंड एडहेसिव। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट इज एडहेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। याद कैसे रखेंगे? फेविकॉल। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर?